हेलो फ्रेंड्स। हमारे इस वीडियो में हम लोग कई सारे ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं। और बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जिसका सॉल्यूशन हम लोग बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस चैनल में मैंने कई सारे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस भी किया है, उसका सॉल्यूशन भी बताया है, जिससे कई सारे लोगों को बेनिफिट मिला है जो कि उनके कमेंट से मुझे पता चलता है। तो आज वैसे ही एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जो कि रिसेंटली देखा जा रहा है। वो ये है कि हाउस हेल्पर का प्रॉब्लम, मेड का प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से कई सारे लोग जूझ रहे हैं और बहुत परेशान भी हो रहे हैं और उन लोगों को कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। तो आज मैंने इस टॉपिक को चुना है ताकि बहुत सारे टिप्स मैं ऐसे शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से ख़त्म हो सके। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं जो आप लोगों को बोलूँगी वो है सेल्फ डिपेंडेंट होना। अगर हो सके तो अपने घर का काम खुद किया कीजिए, किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहिए। तो आपको मेड रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा इंडिया ही ऐसी एक देश है जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा ही मेड के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन कई सारे देशों में अगर हम लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि कोई मेड वहाँ पे नहीं रखा जाता है, बल्कि वो लोग खुद अपना काम कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, डिश वॉशर हो गया या फिर वैक्यूम क्लीनर हो गया। लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे मिडिल क्लास लोग ज़्यादा रहते हैं और सबके लिए ये सब एफोर्ड करना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब कर नहीं पाते हैं लोग, जिस वजह से उन लोगों को मेड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया का जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर अगर हम लोग देखने जाएँ, उसके ऊपर अगर हम लोग टिप्पणी करने जाएँ तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेड के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। आजकल घर में लेडी और जेंट्स दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो मजबूरन ही उन लोगों को मेड के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि देखिए हम लोग चाहे भी तो हम लोग ना खुद का काम खुद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। तो अकेले ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हो सके तो मैं यही सलाह दूंगी कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। अगर हो सके तो खुद का काम खुद ही किया कीजिए। लेकिन अगर ना हो सके तो मैं कुछ ऐसे टिप्स आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं अपने खुद के अनुभव से आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो बहुत दिनों से मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो अब हर एक टिप्स को ध्यान से सुनिए ताकि हर एक टिप्स के ऊपर आप गौर कर पाएँ और आपका जो प्रॉब्लम है मेड का वो पूरी तरह से सॉल्व हो पाए। तो सबसे पहली बात जो आता है वो है मेड को रखना। तो जब पहली बार आप मेड को रख रहे हैं तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि मेड के बारे में बहुत ज़्यादा आप छानबीन कर लीजिए। देखिए वो मेड कहीं ना कहीं जो काम करती होगी, तो आप जाइए वहाँ पे और उसके बारे में आप छानबीन कीजिए, और एक बार नहीं बहुत बार छानबीन कीजिए कि वो कैसी है। चाहे आपको जितना भी टाइम लगे उतना दिन किसी तरह से आप खुद ही काम करके टाइम ले लीजिए, लेकिन उसी मेड को रखिए जो मेड आपके लिए सफिशिएंट हो। मतलब आप जैसा चाहते हैं वो मेड अगर वैसा ही हो तभी आप रखिए। उतना दिन तक पहले आप छानबीन कर लीजिए, अच्छा खासा देख लीजिए कैसा है नहीं है, फिर ही डिसीजन लीजिए कि किसको रखा जाए। सेकेंड टिप्स मैं ये बोलूँगी कि जब आप किसी मेड के साथ बात कर रहे हैं उसको रखने के लिए, तो उसको जब आप बुला रहे हैं, सारी बातचीत आप कर रहे हैं, तो एक बार में फाइनल कभी मत कीजिए। उसको ये बताइए कि तुमसे मैंने बातचीत कर लिया, मैं और दो चार मेड के साथ बातचीत कर लूँ, फिर मैं मुझे जो सही लगेगा मैं जो देखूँगी, सब तरफ से पैसा हो या फिर काम हो, सब तरफ से जो मुझे सफिशिएंट लगेगा मैं उसको रखूँगी। तो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, ताकि उसके मन में ये बैठ जाए भाई कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, कि ये मजबूर है मुझे ही रखने के लिए। भाई ये छानबीन करेगा तो मुझे रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता, तो उसके मन में एक डर बना रहेगा। वो ये नहीं समझेगी कि भाई ये इंसान जो है मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। तो आप ये क्लियर करके बोल लीजिए। और आप सचमुच सबसे पहले दो चार मेड से बात कीजिए, एक को लाके ही उसको ही फाइनल मत कर दीजिए। पहले दो चार मेड के साथ बात कर लीजिए, जो आपको सही लगेगा, जो आपके मुताबिक होगा उसी को आप रखिए।
लीजिए। तो इससे क्या होगा, बाद में जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं रखने के बाद, तो उस प्रॉब्लम फेस करने से आप बहुत हद तक बच जाएंगे अगर सोच समझ के टाइम लेके अगर आप डिसीजन लेके मेड को रखेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप छानबीन कर लिए, मेड को रख लिए। तो जब मेड को आप रख रहे हैं तो पहला दिन ही सारा चीज उसके साथ पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए, कर दिखा दीजिए उसको कि आपके घर में कितने कमरे हैं, उसको क्या क्या काम करना है, किस किस चीज़ का उसको ध्यान रखना है, आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद नहीं है, किस तरह से काम करना आपको पसंद है नहीं पसंद है, सब चीज़ पहले दिन ही आपको क्लियर करना है। आपके घर में कितने मेंबर है, क्या क्या काम उसको करना है और किस तरीके से करना है, सब चीज़ आप उसको बता दीजिए, पहले दिन ही क्लियर कर लीजिए भाई, ताकि बाद में वो आपको ये ना बता पाए कि आपने मुझे ये नहीं बताया, आपने मुझे ये नहीं बताया, मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे ये पहले से मालूम नहीं था, ये सवाल आए ही ना। सारा चीज आप उसको बुला के बात करने से पहले हो सके तो लिख के आप रख लीजिए कि क्या क्या उसको बताना है। तो सारा चीज आप क्लियर कर लीजिए और उसके बाद पैसा का भी जो मामला है उसको भी पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए कि आप उसको कितना दे सकते हैं, कितना वो आप उसको देंगे, कितना आप नहीं देंगे। ये सारा चीज क्लियर कर लीजिए कि बाद में वो ये ना बोल सके कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। पहले दिन ही क्लियर कर दीजिए, मैंने तुमको इतना बताया, मैं इतना ही तुमको दूंगी, बाद में तुम मुझे मत बोलना कि इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए। तो काम के बारे में और पैसा के बारे में सारा चीज पहले दिन पूरी तरह से आप क्लियर कर लीजिए। अगर पूरी तरह से क्लियर कर ले, वो मान जाती है, आप भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, तभी उसको रखिए, वरना मत रखिए, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है कि काम वाली बाई से कभी एक्स्ट्रा काम मत करवाइए। आप पहले दिन ही बता दीजिए कि भाई ये काम तुम्हें करना है और वही काम उसको करने दीजिए, एक्स्ट्रा काम मत दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा काम अगर देंगे तो वो लोग बहुत ही ऑफेंडेड हो जाते हैं, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं मन ही मन और ठीक से काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मजबूरन अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है, भाई होता ही है हमारे घर में कि कोई कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी कोई हमारे रिलेटिव आ जाते हैं रहने के लिए, तो एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ता है। तो अगर अचानक से एक्स्ट्रा काम करवाना पड़े तो उसको बता दीजिए कि भाई तुम्हें ये काम मैंने बताया था, तुम यही करती हो, लेकिन आज तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है और हो सके तो आप उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, ताकि वो भी खुश हो जाए और आपका भी काम हो जाए, आपको भी बर्डन ना लगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूंगी वो है, पहले दिन ही आप ये क्लियर कर लीजिए आपकी उसको पैसा देंगे या फिर अगर आप खाना देंगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेड लोग मांगती हैं कि नाश्ता दीजिए या फिर खाना दीजिए, तो अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो पहले दिन ही उसको क्लियर कर दीजिए। क्योंकि देखिए, डेली किसी इंसान को खाना देना ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग डेली, देखिए हम लोग हर एक दिन हम लोग स्वस्थ नहीं रहते, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी काम पड़ जाता है। तो अगर हम लोग खुद के लिए खाना बनाते हैं तो किसी किसी दिन हम लोग कुछ भी खा लेंगे तो चलेगा, किसी दिन खाना नहीं भी बनाएंगे, ये ब्रेड वगैरह ये वो खा लेंगे तो चलेगा। लेकिन मेड को अगर एक बार आप बता देंगे भाई मुझे तुम्हें खाना देना, तो आपको डेली देना ही पड़ेगा। आपका तबीयत खराब हो या कुछ हो तो आप तो माने बाउंड हो जाएंगे उसको देने के लिए। इसलिए सोच समझ कर ही उसको बोलिए। अगर आप खाना दे सकते हैं, नाश्ता वगैरह दे सकते हैं तो ही हाँ कीजिए, नहीं दे सकते उसको क्लियर बोल दीजिए मैं नहीं दे सकता। हो सके तो उसके लिए 100-200 रुपया उसको ज़्यादा दे दीजिए, वो उससे खुश भी हो जाती है। खाना देने के बजाय अगर पैसा ज़्यादा दिए तो खुशी होते हैं वो लोग। तो इसलिए अच्छी तरह से सोच लीजिए कि आप रेगुलर क्या उसको दे पाएंगे, जितना दे पाएंगे उतना दीजिए, और अगर आप दे पाएंगे तो दीजिए, बेशक दीजिए, और नहीं दे पाएंगे तो वो पहले दिन ही आप क्लियर कर लीजिए, ताकि बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज ये है कि साल में एक बार या तो काम वाली बाई को आपको बोनस देना पड़ता है, नहीं तो पूजा वगैरह में आपको कपड़ा वगैरह देना पड़ता है, जहाँ पे जैसा नियम है। तो उसके बारे में भी ना पहले दिन ही आप डिस्कस कर लीजिए कि भाई उसको आप कितना बोनस देने वाले हैं, या फिर कपड़ा देने वाले हैं, कितने का कपड़ा देने वाले हैं या कैसा देने वाले हैं। तो ये सारा चीज भी आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि साल भर काम करेगा। आप पहला दिन सिर्फ जो काम के बारे में है, पैसा वगैरह और काम दिखा के आप उसको सेटल कर लीजिए। अचानक से पूजा आ गया, बोनस देने का टाइम आया तो किचकिच शुरू हो जाता है। तो उसके बाद भी आपको पहले दिन ही क्लियर कर लेना है कि भाई मैं तुम्हें इतना ही दे सकता हूँ, अगर इसमें तुम कर सकते हो तो करो और नहीं तो नहीं करो। जो जो दे सकते हैं आप वो पहले दिन ही क्लियर कर लीजिए।
नेक्स्ट चीज है कि उसको पहले दिन ही आपको बता देना है आपके पसंद के बारे में और आपके नापसंद के बारे में। आपको क्या क्या चीज़ पसंद है, क्या क्या चीज़ नहीं पसंद है। जैसे साफ सफाई के बारे में आपको किस तरह का पसंद है, किस तरह का नहीं पसंद है, या फिर हाइजीनिक के बारे में, काम करने के बारे में, या फिर सोचिए घर में जितने कमरे हैं उसको किस तरह से। कोई इंसान होता है सिर्फ फ्लोर को साफ करने के लिए बोलता है, कोई इंसान बोलता है खिड़की वगैरह ये सभी साफ करने के लिए बोलता है। तो आप पहले दिन ही उसको बता दीजिए कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और अगर कोई कोई इंसान होता है कि सिर्फ काम नहीं करवाता है, खाना वाना भी बनाता है, तो पहले दिन ही आप क्लियर कर लीजिए कि किस तरह का खाना आपको पसंद है, किस तरह का नहीं पसंद है, किस तरह का बनता है, वेज बनता है, नॉन वेज बनता है, या फिर आपके घर में कितने मेंबर है, कौन क्या खाता है, इसके बारे में भी क्लियर कर दीजिए कि किस तरह का खाना बनाना है, ऑयली खाना बनाना है, हेल्दी खाना बनाना, जो भी बनाना है। या फिर दूसरी चीज़ के बारे में भी, कोई काम कर रहा, साफ सफाई के बारे में कि आपको किस तरह का साफ सफाई पसंद है, घर में कोई सामान रखा है तो वो किस तरह से आपको पसंद है रखना। ये सारा चीज़ ना पहले दिन ही आप क्लियर कर लीजिए, ताकि बाद में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। आप उसको ये बता सके भाई मैंने तो पहले दिन ही तुमको बता दिया था, तुम सोच समझ लो कि तुम ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, फिर ही तुम ज्वाइन करना काम में। तो पहला दिन ही आपका सारा प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, या फिर बाद में झगड़ा वगैरह, मनमुटाव या फिर किचकिच आपका नहीं होगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गलती सभी करते हैं, जब मेड को आप घर में रखें ना तो मेड के साथ सिर्फ प्रोफेशनली बातचीत कीजिए। मतलब क्या कीजिए, आप मेड के साथ सिर्फ ना काम के बारे में ही बातचीत कीजिए, उसके अलावा और कोई बातचीत नहीं कीजिए। बहुत सारे इंसान का यह आदत होता है कि मेड के साथ घर की बात शेयर कर देते हैं, घर में जो बातचीत होता है उसके बारे में बोल देते हैं मेड को, या फिर जो वो मेड दूसरे घर में भी तो काम करती है, तो बहुत सारे लोगों का यह आदत होता है कि दूसरे घर में काम करती है उसके बारे में छानबीन करना, या फिर मेड खुद बताती है। मेड का ये आदत ही होता है कि दूसरे घर में क्या हो रहा है वो आपको बताएगा, और उसी तरह सिर्फ आपको नहीं बताएगा दूसरे घर के बाद, आपके घर में क्या हो रहा है नेचुरली वो भी जाके दूसरे घर में बताएगा। जब दूसरे घर के बाद आपको बता रहा तो आपके घर का बाद भी दूसरे को बता सकता है। तो इसलिए पहले से ही आप पाबंदी लगा दीजिए, एकदम आप क्या कीजिए, सिर्फ टू द पॉइंट बात कीजिए। काम करने आए हो भाई, काम करो, काम के बारे में जो बात है वो मुझसे करो, एक्स्ट्रा कोई बातचीत मुझसे ना करो। किसी के बारे में कुछ बता रहा तो पहले दिन ही आप बता दीजिए कि भाई मुझे ये सब पसंद नहीं है, किसी के बारे में भी तुम मेरे घर में आके बातचीत नहीं करना, तुम सिर्फ काम के बारे में बातचीत करना। या फिर आप किसी का आदत भी होता है कि आप खुद ही जानने की कोशिश करते हैं कि उसके घर में काम करते हो, क्या करते हो, क्या बातचीत होता है, कितना देता है, नहीं देता। कोई बातचीत मत कीजिए, आप सिर्फ खुद से मतलब रखिए। मैं किसी का नहीं जानती हूँ, कौन कितना तुमको देता है या क्या काम करवाता है, कौन कितना हेल्प करता है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ अपना जानती हूँ, मैं तुम्हें इतना ही दूंगा, यही काम करना है, मैं तुम्हें इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। बस आप टू द पॉइंट बात कीजिए, सिर्फ काम के बारे में बातचीत कीजिए। कोई कोई इंसान होता है ना, पहले दिन ही इतना घुल मिल जाएंगे मेड के साथ जैसे वो घर का ही कोई मेंबर हो। तो ये बहुत बड़ी गलती है। मेड लोग का आदत ही होता है आपके घर का बात दूसरों को जाके बोलेगा, दूसरे घर का बात आपको आके बोलेगा। तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आप बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्योंकि वो लोग आप जो बोलेंगे वो जाके दूसरों को बोलेगा, और आप जो बोल रहे हैं टू द पॉइंट वही नहीं बोलता है, वो बढ़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं, और दूसरा का बात भी आपके पास आके बढ़ा चढ़ा कर ही बोलेगा। बाद में क्या होगा, जिसके घर में काम करता है, आप अगर फेस टू फेस होते हैं उसके साथ मिलके, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है दोनों में। तो ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ काम के बारे में बात कीजिए, एकदम प्रोफेशनल हो जाइए कि भाई तुम काम करने आए हो ना, तो काम के बारे में ही बात करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ना किसी के बारे में तुम मेरे घर में आके बोलना, ना मेरा बात तुम किसी को जाके बोलना। तुम सिर्फ काम करो, और काम करने का मैं पैसा देती हूँ, बस काम करो, पैसा लो, जाओ, इतना ही संपर्क है तुम्हारे साथ। बहुत कोई लोग अपनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, मैं कितनी अच्छी हूँ, देखो मैं अपना समझती हूँ, ये करने के लिए बहुत मन की बातें शेयर करने लगते हैं मेड के साथ। तो ये आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, बाद में जाके आप बहुत बड़ा फंसने वाले हैं इसके बारे में। तो इसका खास तौर पर आप ध्यान रखिए कि मेड के साथ भाई सिर्फ काम के बारे में बात करें, एक्स्ट्रा बात कुछ भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेड जो होता है ना, तो मेड ही होता है भाई। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो मेड नहीं है, कोई मशीन है, मशीन की तरह काम करेगी। वो भी एक इंसान ही है, उसका भी शरीर है। तो हर एक दिन वो एक तरह की सर्विस आपको नहीं देगी, ये आप उम्मीद भी मत रखिए। किसी दिन शायद अच्छा काम करेगी, किसी दिन शायद उतना अच्छा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो इंसान है, उसका भी तबीयत खराब होता है, कभी उसका भी मन खराब रहता है, घर में भी उसके मेंबर है, झगड़ा वगैरह होता होगा।
तबीयत खराब होता है, मन खराब होता है या एनर्जेटिक नहीं लगता। हम लोगों का भी तो हर एक दिन एक जैसा नहीं जाता है। कभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, किसी दिन हम लोगों को काम करने का मन नहीं होता है। तो वो भी एक इंसान ही है। आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो मशीन की तरह काम करेगी, या फिर आप ट्रीट मत कीजिए कि मशीन की तरह काम, एकदम टू द पॉइंट काम आपको उससे मिलेगा। आप ये समझिए भाई वो भी इंसान है, किसी दिन बहुत अच्छा काम करेगी, किसी दिन नहीं भी करेगी। तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसके साथ आपको सोच समझ के ही डील करना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप मत लगा लीजिए। इंसान है, इंसान की तरह ही उसको ट्रीट कीजिए, मन में दया रखिए और अच्छी तरह से उसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है छुट्टी की बात। देखिए बहुत सारे मेड ऐसे होते हैं कि छुट्टी नहीं लेते हैं। तो अगर महीने में 1 दिन या 2 दिन वो छुट्टी लेते हैं तो ये तो भाई आम बात है। लेकिन अगर होता है ऐसा कि वो 1 दिन 2 दिन छुट्टी नहीं बल्कि ज़्यादा ही ज़्यादा छुट्टी ले रहा है, बिना बात का कभी भी छुट्टी ले रहा है, तो देखिए अगर उसका तबीयत खराब होगा तो आपको तो देख के ही पता चल जाएगा कि इसका तबीयत खराब है इसीलिए ये छुट्टी ली है। लेकिन अगर बदमाशी करेगी, कोई कोई मेड ऐसी भी होती है बिना बात का छुट्टी ले लेती है, तो अगर वो छुट्टी ले लेती है तो आप ये बात उसको क्लियर कर दीजिए कि भाई देखो तुम एक्स्ट्रा छुट्टी ले रहे हो, तो अब जिस दिन तुम छुट्टी ले रहे हो उस दिन अगर मैं किसी और से वो काम करवा लेती हूँ तो मैं किसी और से करवा लूंगी, और उसका जितना पैसा बनेगा तुमको मैं जितना पैसा देती हूँ उसी में से मैं उसको दे दूंगी। ये क्लियर कर लीजिए। या फिर उसको ये बता दीजिए कि एक काम करो, तुम जब छुट्टी ले रहे हो तो तुम ही किसी को बोल दो मेरे घर में आके काम कर देगी, और तुम ही उसके साथ बातचीत कर लो पैसे के बारे में, जो काम करेगी तुम कितना पैसा उसको दोगे। तो ऐसे कर लो तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और वो डरेगी। ऐसे ये काम करता है, इससे क्या होता है वो डरती है छुट्टी लेने से कि भाई मैं छुट्टी लूंगी तो मेरा पैसा कटेगा। डायरेक्ट उसको मत बोलिए कि भाई तुम छुट्टी लोगे मैं तुम्हारा पैसा काट लूंगा, ये मत बोलिए। उसको ये बोलिए कि तुम जितना दिन नहीं करोगे मैं दूसरों से करवाऊंगी और उसका जितना पैसा बनेगा तुम्हारे पैसे से मैं दे दूंगी उसको, या फिर तुम किसी को रख दो, तुम ही उसको पैसा दे देना। तो वो डरेगी, तो छुट्टी कम लेगी उससे, वो सोचेगी भाई मेरा तो पैसा कटेगा, तो इससे वो क्या करेगी, सावधान हो जाएगी। कोई कोई मेड ऐसा होता है कि 1 दिन या 2 दिन बोलती है, बोल के क्या करती है ज़्यादा छुट्टी ले लेती है, बोलती है 2 दिन छुट्टी लेंगे और सोचिए 6 दिन 7 दिन छुट्टी ले लेती है। तो अगर ऐसा करती है वो बिना बताए, तो आपको क्या करना है कि उसको उसका जो काम है उस काम को क्या करना है, आपको रख देना है। जैसे वो ज़्यादा दिन 1 दिन 2 दिन बोल के गई, 2 दिन का छुट्टी ली तो 2 दिन का काम कर लीजिए। लेकिन एक्स्ट्रा अगर छुट्टी लेती है तो बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है, घर वगैरह तो आप गंदा नहीं रख सकते, उसको साफ कर लीजिए। लेकिन बर्तन कपड़ा ये सब पड़ा हुआ ना, उसको पड़े रहने दीजिए। जितना दिन छुट्टी लेके उतना ज़्यादा बर्तन हो सके तो दूसरा सेट घर का है वो निकाल के आप अपना काम कर लीजिए, लेकिन उसको पड़ा रहने दीजिए। पड़ा रहेगा ना, जब वो छुट्टी लेके वापस आएगी और देखेगी कि भाई मेरा काम पड़ा हुआ है ये मुझे ही करना है, तो वो क्या करेगी, छुट्टी लेने से डरेगी। तो वो सोचेगी कि भाई मैं अगर जितना दिन छुट्टी लूंगा तो मेरा ही बर्डन बढ़ जाएगा, मुझे ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सिर्फ मेरा सारा काम जमा हो रहेगा और मुझे ही जाके उसको करना है, मुझे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और अगर वो 6 दिन छुट्टी लिया और आप सारा काम करके एकदम टिप टॉप रख दिए तो वो तो बिंदास छुट्टी ले लेगी ना, तो सोचेगी नहीं भी जाऊंगी तो भी तो काम हो जाएगा। लेकिन आपका आप जमा करके रख देंगे, कपड़ा इतना जमा हुआ है, बर्तन इतना जमा हुआ है, और वो सोचेगी आके मुझे वही करना है, तो वो डरेगी छुट्टी लेने से, भाई मैं छुट्टी लूंगा तो मुझे ही करना है उसको, तो वो डरेगी। तो छुट्टी वो क्या करेगी, कम लेगी। क्योंकि ये देखा गया है, बहुत बार मैंने ये देखा है कि अगर वो छुट्टी लेती है, काम करके रख देते हैं तो बार बार छुट्टी ले लेती है किसी न किसी बहाने से। लेकिन काम अगर जमा करके रख देते हैं, वो डरती है कि भाई किसी भी तरह से टाइम निकाल के वो आएगी, काम करके वो जाएगी कि भाई मुझे बर्डन ना हो, दूसरा दिन मुझे डबल डबल बर्तन धोना, डबल डबल कपड़ा धोना ना पड़े। तो ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि काम वाली बाई को ना ये एहसास कभी मत दिलाए कि आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड है, वो नहीं है तो आपका घर नहीं चलेगा। तो क्या होता है ना, इन सब बातों से वो मन ही मन खुश होती है कि भाई ये तो मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है, मैंने मुझे रखेगी ही, मैं आऊँ चाहे ना आऊँ। तो कभी ये एहसास मत दिलाए कि तुम हो तो ही मैं हूँ, बहुत पूरी तरह से मैं लाचार हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड हो, तुम नहीं रहोगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। बिल्कुल एहसास मत होने दीजिए उसको, ये एहसास दीजिए कि तुम रहो चाहे ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके मन में ये डर रहेगा कि भाई ये तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, मैं ज़्यादा छुट्टी लूंगा तो मुझे छुड़ा देगी, खुद ही अपना काम कर लेगी। तो उसको डर रहेगा कि काम छुड़ाने की, ये सेल्फ डिपेंड है, ये कर सकती है, अपना काम खुद ही कर सकती है, तो भाई मेरा तो इतना ज़रूरत इसको है नहीं, कभी भी मुझे छुड़ा देगी। तो ये डर उसके मन में बैठा रहेगा।
नेक्स्ट टिप्स ये है कि कभी वो अगर छुट्टी लेती है, सोचिए बोल के अगर 1-2 दिन छुट्टी ली तब तो आप जान गए, लेकिन बिना बोले अगर वो सोचिए छुट्टी ले लेती है 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और फिर जिस दिन वो काम करने आएगी उस दिन वो आते ही उसको उसके बारे में बोलना शुरू मत कीजिए। उससे क्या होता है ना, वो लोग मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आप शांत रहिए, पहले उसको आने दीजिए, आके उसको काम शुरू करने दीजिए। जब वो काम शुरू करेगी, करती रहेगी, उसके बीच में आप जाके बोलिए, और आप प्यार से बोलिए, झगड़ के भी मत बोलिए, अपमान करके भी मत बोलिए। आप उसको समझा के बोलिए कि तुम जो नहीं आई थी इतना दिन, ये मुझे फेस करना पड़ा, ये मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अब तुम ही बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर मैं तुम्हारा पैसा काट लूँ तब तो तुम ऑफेंडेड हो गए, और तुम नहीं आए तो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा। तो मेड रहते हुए भी अगर मुझे फेस करना पड़े प्रॉब्लम, तो मेड रख के मेरा क्या फ़ायदा है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम, जैसे नहीं आती है तो हम लोग तो मन ही मन गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, और डोर खोलते ही हम लोग उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बिल्कुल मत कीजिए। डोर खोलते ही चिल्लाइए मत उसके ऊपर, उसको आने दीजिए, अपना काम शुरू करने दीजिए, फिर उससे पूछिए कि क्या बात है जो तुम इतना एब्सेंट की, बिना बोले तुम एब्सेंट किए, ये प्रॉब्लम हुआ, इसका क्या सॉल्यूशन है। बाद में बात कीजिए, ठीक है। तब आपका क्या होगा, काम भी बना रहेगा, वो काम भी करते रहेगी, वो गुस्सा भी नहीं होगी, ऑफेंडेड भी नहीं होगी, आपका काम नॉर्मल चलता रहेगा। और बाद में अगर वो छुट्टी ले तो वो सोचेगी 2 बार कि छुट्टी लेंगे, ये लोग अच्छे हैं, छुट्टी लेंगे तो हम ले कि नहीं ले, या फिर ये मेरा करना सही होगा कि नहीं होगा, 2 बार सोचेगी। लेकिन आते ही आप झगड़ना शुरू कर देंगे, उसको बोलना शुरू कर देंगे ना, तो वो लोग मन ही मन गुस्सा हो जाते हैं। तो इससे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि आप जब नया मेड रख रहे हैं तो कुछ दिन अगर काम करती है, सोचिए हफ्ता भर काम कर लिया ना, तो उसको ना रेगुलर फीडबैक दिया कीजिए। जैसे वो कुछ गलत करती है, कोई काम गलत करती है या ठीक से नहीं करती है, उसके बारे में भी उसको बताइए, और जो जो काम वो अच्छा करती है उसके बारे में भी उसको बताइए। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक उसको दीजिए, ताकि उसको गुस्सा भी ना हो और उसको ठीक लगे, भाई ये इंसान जो है ये प्रैक्टिकली ये ठीक ठाक बोल रही है मुझे। जैसे आप सिर्फ उसकी गलती बोलते रहेंगे कि तुम ये ठीक से नहीं करती हो, ये मुझे पसंद नहीं, वो क्यों करती हो, ऐसे बोलेंगे तो वो ऑफेंडेड होगी, सोचिए कि कमी ही निकाल रही है। लेकिन अगर आप दोनों बोलेंगे, आप उसका कमी जैसे निकाल रहे हैं ना, उसी तरह से वो जो अच्छा कर रही है उसको भी बोलिए, तो वो मन ही मन खुश भी होगे। वो क्या देखेंगे कि ये दोनों चीज बोल रही है, मेरा अच्छा भी बोल रही है और मेरा गलत भी बोल रही है, तो वो समझेगी बात को। लेकिन आप सिर्फ उसका गलती निकालते रहेंगे तो वो ऑफेंडेड होगी, गुस्सा होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलिए, जैसे पॉजिटिव बोलिए, उसको नेगेटिव भी बोलिए, वो जो अच्छा करती है उसको भी बोलिए, और वो जो बुरा करती है उसको भी बोलिए। तो वो सोचेगी उसके बारे में कि ये इंसान ठीक बोल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा बुराई नहीं कर रहा है, मेरा गलत चीज़ नहीं बोल रहा है, अच्छा चीज़ भी तो बोल रहा है, यानी ये इंसान ठीक बोल रहा है मुझे। तो वो अच्छा चीज़ जैसे बोलेगी उसका मन खुश हो जाएगा, तो जो गलत कर रही है ना तो उसको सुधारने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आपको गलत नहीं समझेगी, ना ही आपके ऊपर गुस्सा होगी, आपको अच्छा इंसान समझेगी कि ये इंसान अच्छा है, मेरा अच्छा यहाँ भी तो बोल रही है, सिर्फ बुराइयाँ तो नहीं बोल रही है, नहीं है प्रैक्टिकल ही ठीक ठाक बोल रही है। तो वो सोचेगी कि सुधारें, हम जो गलत कर रहे हैं, सही में शायद गलती कर रहे हैं, उसको सुधारें, तो ये समझेगी। तो इसीलिए उसको ना रेगुलर 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उसको फीडबैक देते रहिए, रेगुलरली फीडबैक देते रहिए। जो अच्छा कर रही है उसको भी बोलिए, जो बुरा कर रही है उसको बोलिए, उसको बोलिए कि तुमको इसको सुधारने की जरूरत है। डांटिए मत, अपमान मत कीजिए, सिर्फ बोलिए कि देखो ये तुम गलत कर रही हो, या फिर ये कर रही हो मुझे पसंद नहीं है, इसको तुम थोड़ा सा सुधार लो, इसको तुमको सुधारने की जरूरत है, लेकिन ये काम जो तुम कर रही हो ये बहुत अच्छा कर रही है, मुझे पसंद आ रहा है। तो इस तरह से हमेशा उसको क्या कीजिए ना, फीडबैक देते रहिए। अगर मेड की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना, तो अपमान करके उसको कुछ मत बोलिए, या अपमानजनक कोई शब्द का यूज मत कीजिए, ठीक है। आपको अगर बोलना है, आपका समस्या हो रहा है, आप नॉर्मल भाषा में बोलिए, ठीक ना। अपमान करेंगे ना झगड़ेंगे उसके साथ, क्योंकि भाई वो मेड है, आपका फैमिली का कोई मेंबर नहीं है कि आप झगड़ेंगे, उसका लेवल आपका लेवल सेम नहीं है। तो इसीलिए अपमानजनक शब्द का यूज भी मत कीजिए, झगड़िए मत, उसको समझा के बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए कि भाई ये तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है, तुम इसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो। या पैसे के बारे में कुछ होता है तो उसको भी आप समझा के बोलिए, अपमानजनक शब्द का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, इससे वो लोग ऑफेंडेड होते हैं और आपका जो है लेवल भी नीचे गिर जाता है। आपको नॉर्मल इंसान समझेंगे और वो लोग उसी तरह से आपके साथ ट्रीट भी करना चाहेंगे। तो आप अपना लेवल मत गिराइए, आप अपना लेवल सही में रखिए,
एक सही जगह पे बनाए रखिए। मेड को मेड की तरह ट्रीट कीजिए, ठीक है। अपने घर वाले समझ के उसके साथ झगड़ने मत जाइए। बस उसके साथ आपका रिश्ता है काम का, काम करेगी पैसा लेगी, बस इतना ही रिश्ता है उसके साथ। तो बस आपको बोलना है तो आप प्रैक्टिकली बोलिए, कोई अपमानजनक शब्द का यूज मत कीजिए, समझा के अच्छी तरह से उसको बोलिए। देखिए, जब मेड पहली बार काम करने आती है तो आपको तो पता नहीं होता है कि वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से नहीं करेगी। कुछ दिन काम करेगी तब आपको पता होता है। तो ज़्यादातर मेड क्या होता है ना, बर्तन ठीक से धोते नहीं है, गंदा रहता है, कपड़े भी ठीक से धोते नहीं है, गंदा रहता है। नॉर्मली यही सब प्रॉब्लम होता है, आप मानिए चाहे ना मानिए, मेड के साथ ये प्रॉब्लम होता ही है। वो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो पहले से तो आपको पता चलेगा नहीं, लेकिन वो जब आएगी काम करेगी तब आपको पता चल रहा है कि ये ठीक से नहीं करी, ये ठीक से नहीं करी है ना। तो जो काम उसको नहीं आ रहा है आप उसको सिखा दीजिए, आप उसको दिखा दीजिए कि इस तरह से तुमको इस काम को करना है। देखो ये काम नहीं आता है, मैं सिखा दे रही हूँ तुमको, तुम इस तरह से इस काम को करो। इस तरह से उसको ना सिखा दीजिए, तो उसको कमी की एहसास होगी कि भाई मुझे नहीं आता है ये काम। तो वो सिखा देंगे ना, तो एक तो आपको अच्छा भी समझेगी, एक आप वो क्या करेगी ना, वो मनी मन गुस्सा भी नहीं होगी। या फिर सोचिए कोई मशीन से ही आप कुछ करवा रहे हैं, जैसे मॉपर का यूज कर रही है। सोचिए वॉशिंग मशीन है, आप उसी से उसको धुलवा रहे हैं कपड़ा, उसको आता नहीं है उसको करना। मॉपर को कैसे यूज़ करेंगे नहीं आता है, वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करेंगे नहीं आता है, तो आप उसको सिखा दीजिए। तो वो क्या समझेगी, एक चीज़ सीख भी लेगी और उसको अच्छा भी लगेगा कि मैं मुझे नहीं आता है, वो सिखा दे रही है। सेकेंड बात ये बोलूँगी कि ज़्यादातर मेड मैन बोली कि बर्तन ठीक से धोते नहीं, कपड़ा ठीक से धोते नहीं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना है। आप ये एक्सपेक्ट मत रखिए कि आप जिस तरह से काम करते हैं मेड आपको उसी तरह का सर्विस देगी। कोई मेड आपको उस तरह का सर्विस नहीं देगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा। जैसे कोई मेड ऐसा है कि बिल्कुल छुट्टी नहीं लेती है, मजबूरन 1 या 2 दिन छुट्टी लेती है, तो वो मेड तो अच्छी है, क्योंकि वो छुट्टी नहीं लेती तो डेली का काम आपका नॉर्मली हो जाता है, आपका प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर वो मेड थोड़ा सा काम अच्छा नहीं करती है, सोचिए बर्तन ठीक से नहीं धो रही, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आप भी कर लीजिए। वो अगर ठीक से नहीं धोती, वो धो के जाती है, आप दोबारा थोड़ा सा उसको धो लीजिए। या फिर सोचिए घर वर ठीक से पोंछती नहीं, तो आप साफ सफाई कर लीजिए थोड़ा सा। यानी किसी तरफ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो ऐसा मेड मिलेगा जो कि बहुत एब्सेंट करती हो, काम अच्छा करती हो, या फिर ऐसा मेड मिलेगा कि जो बिल्कुल एब्सेंट नहीं करती हो लेकिन काम थोड़ा सा ठीक से करती नहीं हो। तो किसी ना किसी तरफ ना आपको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस बना रहेगा। आप चारों तरफ से मैंने 100% एकदम एग्जैक्ट मीट आपको नहीं मिलेगा कि 100% जैसा आप चाहते हैं, छुट्टी भी नहीं लेगी, काम भी अच्छी तरह से करेगी, सब कुछ अच्छी तरह से करेगी, या फिर स्वभाव की अच्छी होगी, चारों तरफ से तो नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कमी रहेगा। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा, ये माइंड में रख लीजिए। तो इस तरह से खुद को तैयार कर लीजिए जब आप मेड रखेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी कभार जब अगर आपके घर में कुछ अच्छा खाना बनता है, या फिर सोचिए पार्टी वगैरह हो रहा तब अच्छा खाना बन रहा है ना, तो मेड के लिए भी थोड़ा सा रख दीजिए, क्योंकि वो भी इंसान है भाई। और जिस बर्तन में आप बनाएंगे वो खाना, वो भी धोएगी ना, तो धोएगी तो उसको पता चलेगा कि भाई ये खाना बना है, तो वो भी तो इंसान है, उसके मन में भी होगा कि थोड़ा सा मैं भी, क्योंकि वो लोग नॉर्मली गरीब ही होते हैं ना, तो फिर उसके मन में भी आएगा कि ये खाना बनता, ये खाना बनाता, वो बर्तन का स्मेल आएगा तो उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा। इसलिए इंसानियत तो हम में भी है ना, तो इसीलिए क्या कीजिए, अगर घर में कुछ अच्छा बनता है या फिर पार्टी वगैरह हो रहा है तो थोड़ा सा उसके लिए भी रख दीजिए इंसानियत की खातिर। या फिर उसके घर में बच्चे हो तो थोड़ा सा दे दिया कीजिए कभी कभार कि ये बच्चे के लिए ले जाओ, तो उससे उसका भी मन बना रहेगा, मन में दुख नहीं लगेगा। वो भी तो इंसान है, तो हम लोगों को उसको क्या करना चाहिए, इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। थोड़ा सा दया माया भी हम लोगों को भी रखना चाहिए। देखिए, बहुत बार प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हम लोग जब नया मेड रखते हैं ना, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी होता है कि पहले वाली मेड जो काम करती थी वो क्यों छोड़ी, उसका कारण वो जानना चाहती है, पूछेगी ही। देखिएगा नया मेड जब आप रखेंगे ना, वो पूछेगी कि पहले जो काम करती है वो क्यों छोड़ी। तो आप क्या कीजिए ना, सच्चाई बता दीजिए उसको। अगर वो छोड़ के गई है तो वही बता दीजिए, या फिर आप छुड़ाए हैं किसी कारण से उसको, वो भी बता दीजिए, और कारण भी बता दीजिए कि वो किस वजह से छोड़ के गई है, या फिर आप ही छुड़ाए हैं तो किस कारण से हैं, उसको बता दीजिए प्रॉपर्ली, एकदम सच्चाई बता दीजिए। क्यों पता है, क्योंकि मेड लोग जो होते हैं उनमें आपस में बातचीत होता रहता है, तो अगर आप झूठ कुछ बोलेंगे, गलत कुछ बोलेंगे, तो ये मेड जो है वो जो छोड़ के गई है उसके साथ जाके बातचीत करेगी, तब पता चलेगा, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसीलिए आप सच्चाई बता दीजिए। और जो मेड पहले छोड़ के गई है तो हो सके उसके बारे में बुराई मत कीजिए, जो नया मेड है उसको उसके बारे में अच्छा ही बताइए, क्योंकि वो मेड जाके जब उससे बात करेगी तो वो अगर
बोलेगी कि भाई वो तो तुम्हारे बहुत अच्छा बोल रही थी, तुमको बहुत नाम कर रही थी तुम्हारा, तो उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, वो खुश भी हो जाएगी और अफसोस करेगी कि भाई मैंने क्यों छोड़ा उसके घर। तो ये कीजिए कि जो सच्चाई है उसी को बता दीजिए, और अगर इसके साथ वो प्रॉब्लम होने वाली है तो उसी दिन उसको क्लियर कर लीजिए। पैसा का मामला है, काम का मामला है, जो भी मामला है, भाई देखो मैंने वो छोड़ के गई या फिर मैंने छुड़ा या इस कारण से, तो ये कारण नहीं होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और एक खास बात मैं बताना चाहूंगी, कभी भी अगर आप मेड रखें ना तो हड़बड़ा कर मत रखिए। पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए, देख लीजिए कि जिस टाइप का मेड आपको चाहिए वैसा मेड आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छानबीन कर लीजिए, चाहे जितना भी टाइम लगे, जितना टाइम लगता है उतना दिन खुद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन काम कर लीजिए, खुद ही मैनेज कर लीजिए, लेकिन हड़बड़ा के मत रखिए। हड़बड़ा के किसी को भी रख लेंगे ना तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करना ही करना है। तो इसीलिए टाइम ले लीजिए, जितना टाइम लगे अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए, देख लीजिए कि जिस तरह का मेड आपको चाहिए, जब तक उस तरह का मेड ना मिले तब तक वेट कीजिए, तब तक खुद संभालिए अपने घर को, और जब वो मेड मिले तभी आप रखिए। तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस आपको नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो इसीलिए भाई मेड रखते टाइम कभी भी हड़बड़ाइए मत, धैर्य रखिए और ध्यान से उसको रखिए। नेक्स्ट टिप्स मैं ये दूंगी कि जितना हो सके हाउस हेल्पर को ना हेल्प किया कीजिए। जैसे हो सके तो आपके अगर सोचिए कि पुराने कोई कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, वो उसको दे दीजिए, या फिर उसके घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई वगैरह करते हैं तो आपके घर में अगर पुराना किताब, पुराना कॉपी है तो वो उसको दे दीजिए। या फिर सोचिए कभी उसका तबीयत खराब होता है तो दवाई वगैरह वगैरह में हेल्प कीजिए, या फिर थोड़ा बहुत पैसा उसको दे दीजिए। तो ऐसा करना चाहिए ताकि वो लोग खुश हो जाते हैं इससे, और वो लोग आपको अच्छा इंसान समझते हैं, और इंसानियत के खातिर भी ये हम लोगों को करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर मेड भाई गरीब ही होते हैं। कोई कोई मेड ही ऐसा होता है जो कि बोलता है नहीं नहीं मैं पुराना कपड़ा नहीं लूंगा, ये नंबर डिनाई करता है, लेकिन ज़्यादातर मेड ये मांगते ही हैं, माने उन लोगों को मन का इच्छा होता है, वो लोग ना नहीं करते हैं। तो जितना हो सके ना हेल्प करने की कोशिश कीजिए। अगर तबीयत खराब होता है, वो भी तो इंसान है, उसका भी तो कभी तबीयत खराब होगा, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, समझिए कि भाई इसका तबीयत खराब है। या फिर कोई कोई मेड होता है तबीयत खराब होते हुए भी आपके घर में काम करने आता है, तो आप क्या कीजिए, जब काम करने आता है तो बोलिए कि ये काम कर लो, आज थोड़ा सा कम ही काम कर लो, फिर जाओ तुम। तो इस तरह से आप किया कीजिए। या फिर उसको कोई डॉक्टर दिखाना है, अच्छा डॉक्टर आप जानते हैं, तो उसको बता दीजिए कि भाई यहाँ पे जा तुम ट्रीटमेंट कराओ। या फिर दवाई है आपके पास ऐसा कि जो आप दे सकते हैं उसको, तो उसको दे दीजिए। थोड़ा बहुत पैसा से हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी इंसान ही होता है, कहीं घर से आता है, उसका भी फैमिली ही होता है, तो वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। तो ऐसा नहीं कि भाई हम लोग बहुत हार्ड हो गए उसके साथ ट्रीट करें, हम लोग इंसान है तो इंसान की तरह ही उससे ट्रीट करना चाहिए। हाँ, बहुत अपना मत बना लीजिए, बहुत मत दिखाए कि मेरे तुम्हारे लिए मैं बहुत कर, लेकिन जितना प्रैक्टिकली आप जितना कर सकते हैं, एक इंसान होने के नाते आप जितना कर सकते हैं उतना आप जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोलूँगी कि मेड अगर छुट्टी लेती है, एक दो दिन छुट्टी लेती है तो बता के आपको लेती है, वो तो मैनेज हो जाता है। लेकिन सोचिए एक दिन या दो दिन बोल के बहुत दिन छुट्टी ले लिया, 6 दिन 7 दिन छुट्टी ले लिया, उसके बाद वापस वो काम करने आ रही है ना, तो तब घर में सब मेंबर मिल के उसको मत बोलिए। आप भी बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड भी बोल रहे हैं, घर में जो जो मेंबर है, सास ससुर सभी मिल के बोल रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। कोई एक इंसान सिलेक्ट कर लीजिए और वही उसको बोलिए और समझा के बोलिए। सब मिलके उसको चिल्लाइए मत सब मिलके, या फिर सब उसको समझाने की कोशिश मत कीजिए, उससे वो बहुत ऑफेंडेड होते हैं, बहुत वो लोग गुस्सा हो जाते हैं ना। तो कोई एक इंसान को सिलेक्ट कर लीजिए जो अच्छा से बातचीत कर सकता है, या आप खुद बोलिए, नहीं तो घर का कोई मेंबर है जो, यानी एक जन सिलेक्ट कर लीजिए, वही बोलिए। जितना बार वो ऐसा करेगी, जो बोलेगा वही इंसान बोलेगा, सब कोई चिल्लाएगा नहीं उसके ऊपर, ठीक है। और जब आप बोलेंगे आप प्रैक्टिकली समझा के बोलेंगे, ऐसा नहीं कि जो तो बोल के झगड़ लिए उसके साथ ये सब कर लिए, ऐसा कभी मत कीजिए। बोलिए, समझा के बोलिए, और घर के सब मेंबर मत बोलिए, कोई एक मेंबर उसको समझाइए और अच्छा से बोलिए। तो आज बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में मैंने डिस्कस किया, बहुत सारे टिप्स आप लोगों को ऐसे बता दिए। अगर इन सब को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत हद तक मेड का जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी मेड रखिए भाई दिल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ कीजिए, प्रैक्टिकल होके यूज़ कीजिए, और प्लान करके फिर ही मेड रखने के लिए सोचिए। आप हो सके तो लिख लीजिए कि आपको क्या क्या प्लान करना है, क्या क्या उसको बताना है, नहीं बताना है, और दिल से नहीं दिमाग से काम लीजिए, प्रैक्टिकल होके प्लान करके उसके बाद ही मेड रखने के बारे में सोचिए, उससे पहले नहीं।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक मेड को अच्छा से रखने के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम से बचने के लिए किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से उसको ट्रीट करना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल गया होगा। आइंदा आपका मेड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये समझ में आता है कि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम है मेड का प्रॉब्लम, तो उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, उन लोगों का प्रॉब्लम भी अच्छी तरह से सॉल्व हो सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली लाइफ का इतना जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा वीडियो बनाती रहती हूँ, जो वीडियो आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आपकी तरफ पहुँच जाएगा और इस तरह का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।